वो सुना है ना आपने कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बस यही हालत इस समय सरकार की है। अगर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो विपक्ष पर ही आरोप लगा देते हैं। अगर उनसे जवाब मांगा जाता है तो वो कहते हैं कि इसमें विपक्ष की गलती है, 50 साल पहले जिसने किया उसकी गलती है, इसकी गलती है। लेकिन सरकार अपनी गलती नहीं मानती है। कुछ ऐसा ही हुआ राज्यसभा में जब स्मृति ईरानी से कांग्रेस सांसद अमी याज्ञनिक ने एक सवाल पूछ लिया। सवाल था मणिपुर हिंसा से जुड़ा हुआ। बस फिर क्या, स्मृति ईरानी भड़क गई, खूब तेज तेज चिल्लाने लगी और कहने लगी कि इसमें राहुल गांधी की गलती है। वहीं स्मृति ईरानी इतना तक भड़क गई, इतना आरोप लगाने लगी कि राहुल गांधी की वजह से ये हो रहा है। कांग्रेस सांसद ने इतना कहा था कि मणिपुर हिंसा पर आपका क्या कहना है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं। आप मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आपकी जो महिला सहयोगी मंत्री हैं, क्या एको बार मणिपुर गई? क्या एक बार भी वहां लोगों से बात की? स्मृति ईरानी इस पे बम्पर भड़की, खूब भड़की और चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि राहुल गांधी की वजह से ये हो रहा है। मणिपुर हिंसा राहुल गांधी की वजह से हो रही है। स्मृति ईरानी संसद में ये कह रही थी, वहीं खूब तेज तेज चिल्लाने लगी। उनके समर्थन में बीजेपी की जो सांसद हैं वो भी टेबल थपथपाने लगे। बता दें कि मणिपुर 80 दिनों से ज्यादा हो गया जल रहा है। वहां 2 लड़कियों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनकी परेड निकाली गई, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, कितने ही लोग मार दिए गए, कितने ही लोग घायल हुए, कितने ही घर मणिपुर में जला दिए गए। 2 समुदायों के बीच का झगड़ा है, जो कुकी और मैती के बीच झगड़ा चल रहा है। सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। 80 दिनों से ज्यादा हो गया मणिपुर को जलते हुए। वहीं जब संसद में सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार विपक्ष पे ही ठीकरा फोड़ देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी कुछ दिन पहले मणिपुर हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि मणिपुर हिंसा जो हो रही है वो गलत है। लेकिन इसमें राजनीतिक बयान तब सामने नजर आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया। उन्होंने कहा चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मणिपुर हो, अगर महिलाओं के प्रति कोई अपराध होता है तो गलत है। बता दें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वही रूप स्मृति ईरानी का भी देखने को मिला जब स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष मणिपुर पे तो जवाब मांग रहा है, सवाल कर रहा है, लेकिन क्या वो बंगाल पे, क्या वो बिहार पे, क्या वो राजस्थान पे, क्या वो छत्तीसगढ़ पे सवाल कर रहा है? क्या उस पर जवाब दे रहा है? मतलब आप ये सोचिए कि मणिपुर का जो मामला उसको छुपाने के लिए बीजेपी कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है, उसके मंत्री कैसे कैसी बयानबाजियां कर रहे हैं कि मणिपुर का जो दोष है वो सरकार पे ना मढ़ा जाए। बता दें, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। मणिपुर राज्य में एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं जो अपनी कुर्सी पर काबिज हैं। अभी तक उनको हटाया नहीं गया है, वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया है, जबकि सरकार मणिपुर की पूरी तरह फेल है। केंद्र सरकार चुप है, संसद में हंगामा मचा हुआ है। कोई भी जवाब केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से नहीं आ रहा है, बल्कि जो सांसद सवाल पूछ रहे हैं, जैसे आप सांसद संजय सिंह, उनको पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं जब कांग्रेस सांसद अमी याज्ञनिक ने एक सवाल पूछा तो स्मृति ईरानी खूब भड़कने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो वो हाल देखने को मिल रहा है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। कोई जवाब नहीं, सवाल पर भड़कना और विपक्ष पे ही ठीकरा फोड़ देना। कोई बड़ा मंत्री नहीं जा रहा है। अमित शाह मणिपुर गए भी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कोई हिंसा रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई, ये दिखाई नहीं दे रहा है। बता दें, जवाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष ने ऐसा चक्रव्यूह गढ़ दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जवाब देना ही पड़ेगा। दरअसल विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ ले आया है और उस पर अब चर्चा होनी है, अविश्वास प्रस्ताव पर। बता दें कि केंद्र की सरकार अब मजबूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जवाब देंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा मणिपुर हिंसा को लेकर जो वो इतने दिनों से बसते हुए आ रहे थे। वहीं विपक्ष एक और चीज कर रहा है, जहां वो अविश्वास प्रस्ताव लिया है वहीं विपक्ष ये भी चेक करेगा कि विपक्ष में कितना एका है। पूरा विपक्ष लामबद्ध हो गया है सरकार के खिलाफ
और हर दल, जो भी विपक्ष में जो भी दल हैं, उनके मुखिया ने सारे अपने सांसदों को आदेश दे रखा है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस दिन जो है सब मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब संसद में जवाब देना पड़ेगा मणिपुर हिंसा को लेकर। वहीं अब केंद्र की जो सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, ऐसा विपक्ष ने चक्रव्यूह बुन दिया है। लगातार ये मांग की जाती रही है कि मणिपुर हिंसा पर सरकार जवाब दे। मणिपुर कई दिनों से जल रहा है, मणिपुर के लोग भी ये मांग कर रहे हैं, वो पोस्टर बैनर लेके सड़कों पे निकल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मणिपुर आते हैं, क्यों नहीं दोनों समुदाय के बीच शांति व्यवस्था कायम करने की एक कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें, जब 2 लड़कियों को वहां निर्वस्त्र घुमाया गया, उनके साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद एक बार खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आया। वहीं अब जब संसद में कांग्रेस की सांसद ने सवाल पूछा स्मृति ईरानी से, तो स्मृति ईरानी का ये जवाब आया कि राहुल गांधी मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं और जो मणिपुर हिंसा हो रही है उससे पहले और राज्यों की बात की जाए जहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार, मोदी सरकार इस समय किस गंभीरता के साथ काम कर रही है। वो सवालों के जवाब से बच रही है, जवाब मणिपुर हिंसा पे देना नहीं चाहती है। वहीं पूरी तरह से सरकार की तरफ से राजनीति भी देखने को मिल रही है, सांसद राजनीति कर रहे हैं। एक उनके सांसद मनोज तिवारी हैं, वो संजय सिंह को जो है भाषा का ज्ञान देते हैं कि कैसे ये लफंगे हैं, कैसे ये नामर्द हैं और कैसे जो है बात करते हैं लफंगो टाइप, सड़क छाप टाइप। तो आप देख सकते हैं कि किसी देश का विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष के सवालों पर सरकार इस तरह भड़क के उल्टा विपक्ष पे आरोप लगाएगी तो किसी भी समस्या का समाधान निकलना बहुत मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार कितना असहज महसूस करती है, क्योंकि विपक्ष ने जो चक्रव्यूह बुना है उसमें मोदी सरकार अब उलझती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आप अपना प्यार हमेशा हम लोग के साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।